स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये जहाज चलता हुआ जा रहा है जिसमें माल लदा हुआ है। ये अमेरिकी डेस्ट्रॉयर है। ये जो बोट आप देख रहे हैं ये अमेरिकी डेस्ट्रॉयर है जो धमकी देते हुए इसको रुकवाने की कह रहा है, और ये जहाज लगातार चले जा रहा है। अमेरिकी धमका रहे हैं, वो चले जा रहा है। इसको बार बार टोक के कहा जा रहा है रुक जाओ रुक जाओ, तो ये जहाज नहीं रुका, तो इन्होंने इस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग करके इस जहाज को फिर रुकवाया, और रुकवा करके अमेरिकी जो फोर्सेस हैं वो इस जहाज पर डॉक होती हैं, जहाज पर उतरती हैं हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर से उतर करके यहाँ के पूरे क्रू को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। अमेरिका के जो मरीन कमांडो हैं वो हेलीकॉप्टर से इसका पूरी तरह से नियंत्रण अपने पास लेते हैं और इस पानी के जहाज को लेकर अपने साथ चले जाते हैं कि अब ये अमेरिकी कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अमेरिका ने इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। इस बात की सूचना ट्रंप ने फिर आकर के ट्वीट पर दी, अपने ट्रुथ पर दी आकर के, और कहा कि हमने एक तोश्का नाम का जहाज जो कि 900 फीट लंबा था, जिसमें बहुत सारा सामान था, जो कि एक एयरक्राफ्ट करियर जितना बड़ा था, हमने उसे पकड़ लिया है। और द इरानियन क्रू इरानियन लोगों ने हमारा सुनने से इनकार किया था। हमने उस जहाज को रुकवाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं रुके, तो हमने अब पूरी तरह से जहाज की कस्टडी ले ली है। हम चेक कर रहे हैं कि इसमें और क्या है। अब ये जहाज हमारे कब्जे में है। इस तरह से ट्रंप ने दुनिया में यह संदेश भिजवाया कि मैंने जहाज पकड़ लिया है। अब बड़ा सवाल कि ईरान से माल भर के जहाज जा रहा था, तो जा कहां रहा था? भारत तो आ नहीं रहा था। चर्चा में है कि वो सामान चाइना जा रहा था। बहुत सी जगह यह जानकारी लिखी गई कि संभवतया इस जहाज में माल चाइना जा रहा था। बार बार अमेरिकी खुफिया एजेंसी यह दावा कर रही हैं कि चाइना ईरान को वेपन्स दे रहा है, सूचनाएं दे रहा है। अमेरिका चाइना को धमका चुका है कि यदि तुम्हारे ट्रेड ईरान से बने रहे और अगर वेपन के ट्रेड बने रहे तो मैं 50% तक टैरिफ लगाऊंगा। इसके बावजूद भी जहाज जा रहा था। एक तरह का बड़ा सवाल है कि क्या चाइना के ट्रेड को अमेरिका इन माध्यमों से रोक रहा है? अब इसके पीछे की कहानी भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। जब यूएई ने चाइना की जो करेंसी है युआन, उसमें पेमेंट को लेने की बात कही। अब ये क्या कहानी है वो मैं बताऊंगा। और यूएई क्या है ना, यूएई उन देशों का हिस्सा है जो अमेरिका के पक्षधर हैं। जीसीसी कंट्रीज मतलब वो देश जो कि अमेरिका के कहे अनुसार पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को मानता आया था, अर्थात तेल का बिक्री डॉलर में करता आया था। मैं इस बीच में एक बार रोककर आपको यह भी बता देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। पेट्रो डॉलर एक ऐसा एग्रीमेंट अमेरिका ने आज से लगभग 52 साल पहले सऊदी के साथ किया था, कहते हुए कि आप लोगों को तेल दुनिया में बेचना तो है लेकिन उसका पेमेंट डॉलर में लोगे। तो इन्होंने कहा साहब हमारी तो अपनी करेंसी है। बोले कैसी भी करेंसी हो, आप डॉलर में ही पेमेंट लोगे, और जब आपके पास डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम आपको माल सप्लाई कर देंगे उस डॉलर की। आप उस डॉलर को अमेरिकी इकोनॉमी में खर्च कर सकते हैं, अमेरिकी इकोनॉमी के बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, और आपको वेपन की जरूरत होगी या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की, तो हम डॉलर से निवेश आपके यहां पर कर देंगे। तो मतलब आप डॉलर आपके पास रहेंगे तो आपको खूब सारा एक्सपोजर मिलेगा, खूब सारा सामान ले पाएंगे। 2024 में अमेरिका और सऊदी के बीच का यह पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट खत्म हो गया। सऊदी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करने वाला देश रहा है। ऐसे में पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद चाइना यह चाह रहा है कि जो इज्जत पहले डॉलर को मिली हुई थी पेट्रोल डीजल खरीदने में या क्रूड खरीदने में, वो चाइना की करेंसी को मिले, यानी कि युआन को मिले। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि युआन जब इकट्ठा होता चला जाएगा सऊदी के पास, वो दुनिया से डिमांड करने लगेगा कि युआन में पेमेंट करो, तो फिर युआन की भी वो इज्जत होने लगेगी जो डॉलर की है। ऐसे में अब यहां पर बड़ा सवाल बनता है कि अमेरिका लगातार इस पूरे की पूरे खाड़ी देशों के समूह को अपनी तरफ से जो प्रेशराइज किया हुआ था, किस बात के लिए? कि तुम लोगों को मैं बेचने लायक नहीं छोड़ूंगा, मुझसे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट वापस से रिन्यू करो। लेकिन इन देशों ने अब तक इस बात को नहीं माना, और जब से ईरान का कन्फ्लिक्ट हुआ है तो अमेरिका ईरान से इन देशों को बचा भी नहीं पाया। ईरान ने इनका नुकसान पहुंचाया, नंबर 1। नंबर 2, ईरान के नुकसान तो पहुंचाने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से ये अपनी सेल भी प्रभावित कर गए। तेल निकल ही नहीं पा रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के। अगर तुम्हारा संरक्षण था तो पिछले 1.5 महीने से, अब तो ऑलमोस्ट 2 महीने होने जा रहे हैं, 2 महीने से अमेरिका जैसा पावरफुल देश
इन देशों को, जिन्होंने इनके कहने पर पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट किया हुआ था, उनके माल को वहां से होकर निकलने में योग्यता नहीं रख पाया, तो इन देशों के अंदर एक नाराजगी है कि हम आपको मानते ही क्यों आए जब आप सुरक्षा नहीं दे पाए। तो एक काम करते हैं, आपसे बेहतर फिर चाइना है, हम उसको भी ऑप्शन देते हैं कि हम उसका भी पैसा यूज करेंगे। ये फिलहाल के लिए यूएई की कुछ कमेंटेटर्स की टिप्पणी चल रही है कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए। ये एक तरीके से इनडायरेक्टली अमेरिका को धमकाने का प्रयास है कि बेटा तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बची कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा पाओ, हमें अब दूसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। खैर, अब इन सभी चीजों के बीच में और जानकारियां भी निकलती हैं, और जानकारियों में निकलता है कि साहब दोनों एक दूसरे को धमका रहे हैं बढ़िया तरीके से, और इसी बीच में अमेरिका और ईरान के बीच आज संभावित वार्ता का समय आ जाता है। 21 तारीख को ट्रंप की शुरुआत में दी हुई सीज फायर का लास्ट डेट है। आज 20 तारीख है। आज पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं सेकंड राउंड वार्ता के लिए। सेकंड राउंड वार्ता जहां पहले अटकी थी, कहां अटकी थी कि यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से रोक दोगे और पूरे यूरेनियम को अमेरिका को सौंप दोगे। ईरान साफ साफ मना कर चुका है। तो अमेरिकी प्रतिनिधि यहां पर पहुंचने की बात हो रही है, लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से यहां आने से इनकार कर दिया है। बकायदा ईरान यह बताने लग रहा है कि दुनिया वालों, हमको कहा गया कि हम एग्रेसर हैं, लेकिन हम पर हमले हुए हैं, हमारे लोगों को मारा गया है, हमारे ऊपर हमला हुआ, हमने किसी देश पर हमला नहीं किया, हम पर हमला हुआ और हमें ही आतंकी करार दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ईरान आज भी यहीं पर इस बात के ऊपर टिका हुआ है कि अमेरिका के साथ नेगोशिएशन का कोई मतलब नहीं है। बात कुछ होती है, इतने में ये कुछ और कर देते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जेडी वेंस का आना संभावित है। मीडिया बटा हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जेडी वेंस नहीं आकर विटकॉफ और कुशनर आ रहे हैं, यानी कि ट्रंप के दामाद और उनके मित्र आ रहे हैं बातचीत के लिए ईरान से। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जेडी वेंस भी आ रहे हैं। पिछले कारण बताए गए कि पिछली बार सुरक्षा में उन्हें कुछ चूक लगी, उन्हें आसिम मुनीर पर ट्रस्ट नहीं है कि कहीं वो बिक करके अमेरिका के साथ कुछ ज्यादा बड़ी मांडोली ना खेल दे, ईरान के साथ मिलकर अमेरिका को ज्यादा बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। खैर, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं। फिर भी अमेरिका और ईरान की आज संभावित वार्ता इस्लामाबाद में होने की तैयारी चल रही है। सुर्खियां हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस आ रहे थे, बीच में रुक गए। कुछ का कहना है कि वो आ रहे हैं, इसलिए इस्लामाबाद में पूरी तैयारियां चल रही हैं। ये इस्लामाबाद की तैयारियां पाकिस्तान की पूरी तैयारियां हैं। पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है कि साहब ईरान और अमेरिका बातचीत करेंगे पाकिस्तान में। लेकिन ईरान की तरफ से अब तक यहां आने से इनकार किया गया है। ईरान ने पूरी तरह किनारा करते हुए कहा है कि हम इस बातचीत के लिए बिल्कुल उत्साहित नहीं है। अब देखना होगा, यह विदेश मंत्रालय का बयान है ईरान की तरफ से, जिसमें वो अपनी तरफ से इस बात को बोल रहे हैं कि वी हैव नो प्लान फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन। तो ऐसे समय में जब आज ही आपके सेशन में आने से जस्ट 2 घंटे पहले की यह बात हो, उस समय अगर ईरान ने मना कर दिया है तो यह अमेरिकियों के लिए एक बड़ा सेटबैक है। और इस तरह की जो बातें हैं कि भाई हम बातचीत के लिए आ ही नहीं रहे, ये 2 बातें स्थापित करती है कि क्या अगले दिन यानी 21 तारीख को इन दोनों के बीच का सीज फायर खत्म होने के बाद फिर से ईरान पर वही बम गोले चलने की खबरें सुनने को मिलेंगी, या युद्ध का एक लेवल और अब चढ़ता चला जाएगा। इसको लेकर के अब सभी लोग अपने अपने इंतजार में बैठे हैं। ऑयल प्राइसेस को लेकर के फिलहाल जब से इन्होंने जहाज पकड़ा है, तेल के जहाज को पकड़ने के बाद फिर से तेल की कीमतों में बढ़ने की खबर आई है। और यह रही वो खबर जो मैं आपसे कह रहा था कि ट्रंप के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग सस्पिशन का, कि भैया ये बाजार को अपनी खबरों से बिगाड़ते हैं। कहीं ना कहीं किसी कंपनी के साथ इन्होंने सांठगांठ तो नहीं कर रखी है, क्योंकि ये फेक खबर फेंकते हैं। बाजार में तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं और इनके जो साथी लोग हैं वो यहां पर पैसा कमा के निकल लेते हैं। बीबीसी ने बाकायदा इनके द्वारा दिए हुए बयान और उनके साथ साथ समय में हुआ चेंज, प्राइसेस में हुए परिवर्तन को बाकायदा यहां लिखा है कि ट्रंप मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए झूठ बोलते हैं। एक बढ़िया रील वायरल हो रही है कि ट्रंप जैसे ही बोलते हैं कि अब ईरान के साथ सीज फायर हो गया है, बाजार दौड़ने लगता है, और जैसे ही वो कहने लगता है कि ये टेम्परेरी है, हम अभी युद्ध में हैं, तो बाजार फिर से धराशायी होकर निकलने लगता है। मतलब ये है कि अभी ट्रंप के बात पर किसी को यकीन नहीं है। दुनिया भर में से इंतजार जरूर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन खुलता दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान के अंदर शांति वार्ता के नाम पर शुरुआती तौर पर पाकिस्तान में ही शांति दिखाई दे रही है। यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी तरह की गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है। उम्मीद की जाती है कि ट्रंप का ये जो दुनिया को दिखाने का कार्य कि देखो मैं तो गया था और ईरान वाले नहीं आए, ये उसे थोड़ा मोरल सपोर्ट दे जाएगा कि हाँ देखो ट्रंप तो कितने अच्छे थे, गए थे, वही लोग नहीं आए।
इसका मतलब 21 तारीख के बाद फिर से आपको ईरान पर बम धमाकों की हो सकता है अप टू डेट खबरें मिलने लग जाएं। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।